बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। चलो आज मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी दावत है। वो दावत क्या है कि आपको मैं एक आधा गिलास शुगर देता हूँ और आप खा लीजिए। क्यों नहीं खा सकते ना? बहुत मुश्किल है होता है आधा गिलास चीनी को खाना, वो भी खुश्क चीनी। लेकिन इसके कंट्रास्ट में मैं अगर आपको एक कोका कोला की या पेप्सी की बोतल दे दो तो आप 5 मिनट में खलास। सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस हो चुके हैं कि कॉलेज की कैंटीन से लेकर क्रिकेट के मैदान तक, गांव से लेकर शहर तक, हर एक जगह पर एक कोका कोला की बोतल तो मिलेगा ही। लेकिन दोस्तों, दुनिया में दो ऐसे मुल्क अभी भी हैं जो इन कोल्ड ड्रिंक्स को सोल्ड नहीं करते। एक है साउथ कोरिया और दूसरा है क्यूबा। इनके अलावा बाकी जितने भी कंट्रीज हैं इनमें ये सॉफ्ट ड्रिंक्स धड़ाधड़ चल रहे हैं। अभी हम लोग तो हैं एशियन कंट्रीज, हम तो धड़ाधड़ के पीते हैं और ना तो हमें पता होता है कि इनमें क्या होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में आखिर क्या होता है। वीडियो की शुरुआत में कुछ एक फनी तबसरे से करना चाहूँगा कि जो काफ़ी लोग हैं जो इनको पसंद नहीं करते, फिर वो क्या करते हैं, इन कोल्ड ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर्स कहते हैं। ये लोग इसलिए इनको कंपेयर करते हैं क्योंकि जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उनमें भी एसिड होता है और जो टॉयलेट क्लीनर्स होता है उनमें भी एसिड होता है। वाकई इनको कंपेयर किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? अगर हम बात करें सॉफ्ट ड्रिंक्स की तो सॉफ्ट ड्रिंक में दो तरह के एसिड होते हैं, एक सिट्रिक एसिड और दूसरा फॉस्फोरिक एसिड। सिट्रिक एसिड आमतौर पर नेचुरली पाया जाता है जैसे लीमो या ऑरेंज वगैरह में, लेकिन जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो एक फूड ग्रेड एसिड होता है। जहाँ पर चीनी पाई जाती है तो उस जगह में जो बैक्टीरिया और मोल्ड्स वगैरह होते हैं, तो ये एसिड इन कोल्ड ड्रिंक्स में इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। यही कारण है कि ये फॉस्फोरिक एसिड ना सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स में बल्कि चीज़, बार, जैम्स, इनफैक्ट प्रोटीन में भी आपको ये मिलेगा। अब मज़े की बात यह है कि ये दोनों एसिड आपको एक टॉयलेट क्लीनर में मिल जाते हैं। अगर आप एक होम टॉयलेट क्लीनर बनाते हैं तो उनमें सिरके के बेकिंग पाउडर और लेमन जूस उसमें मिक्स किया जाता है। फिर भी आप सोच रहे होंगे कि यार आखिर इन दोनों में एसिड तो सेम है, फिर हम इनको कंपेयर या बराबर क्यों नहीं कर सकते? तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी क्योंकि आपने एफएससी लेवल या मैट्रिक में पढ़ा होगा कि आपके पास दो तरह के एसिड्स होते हैं, एक डाइल्यूट एसिड होते हैं और दूसरा कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं। डाइल्यूट एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और वो वीक एसिड होते हैं, जबकि कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। इन टॉयलेट क्लीनर में इन एसिड के साथ साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड भी पाए जाते हैं जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड, तो बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड इन टॉयलेट क्लीनर में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स इतनी खतरनाक क्यों है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। आप एक मिरिंडा की बोतल उठाएं जो कि पेप्सिको की ब्रांड है। आप उठाएं और उसको घुमाएं, उसके पीछे जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसको चेक कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 ml में 55 कैलोरीज होती है और अगर 6 ml की बोतल में 55 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 330 कैलोरीज प्रेजेंट होती है। इन 330 कैलोरीज को कंपेयर किया जाए तो ये 2 आलू के पराठे के एनर्जी के बराबर होते हैं और इन आलू के पराठे से आपका पेट भर जाता है, आपका लंच हो जाता है। इन 3 कैलोरीज आपको मिले हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की वजह से, ये फजूल के हैं क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के बाद आपने ज़ाहिर है लंच तो करना ही है। तो ये और अहम बात है दोस्तों कि जो आपने फूड्स या ब्रेक लंच की हुई उनमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स हो गया, विटामिन्स हो गया। लेकिन जो आपने सॉफ्ट ड्रिंक की वजह से जो 330 कैलोरीज एनर्जी ली हुई थी इनमें कुछ नहीं होता। इनमें सिर्फ और सिर्फ
चीनी होता है। एक 600 ml की बोतल में तकरीबन 82.2 ग्राम शुगर होता है, जो आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। शुगर की एक खतरनाक बात यह है कि एक नॉर्मल बंदा ठीक उसी तरह से इसका एडिक्ट हो सकता है जिस तरह से लोग ड्रग्स का एडिक्शन होते हैं। 2017 में एक रिसर्च की गई और रिसर्च में शुगर एडिक्शन को कोकेन एडिक्शन के साथ कंपेयर किया गया। यही वजह है कि जो लोग शुगर एडिक्शन होते हैं वो आपको अपनी ज़िंदगी में रेगुलरली सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते नज़र आते होंगे, और अगर रेगुलरली नहीं भी पी रहे तो वो ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जिनमें शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, जैसे कि चॉकलेट हो गया, मिठाइयाँ हो गई और आइसक्रीम हो गई। अब सवाल यहाँ पर बनता है कि आखिर कितना एडिड शुगर एक आम इंसान के लिए नॉर्मल है? का इसका जवाब है 0। जी हाँ, एब्सोल्यूट 0। अब मज़ेदार बात यह है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एडिड शुगर की बात कर रहा हूँ, ना कि नॉर्मल शुगर की। अब एडिड शुगर वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो आप किसी फूड या बिवरेज में डालते हैं उनकी टेस्ट को स्वीट बनाने के लिए, जबकि नेचुरल शुगर आपको नेचुरली पाया जाता है, जैसे दूध में लैक्टोज पाया जाता है, फ्रूट में फ्रक्टोज पाया जाता है। आप जब इनको खाते हो तो आपकी बॉडी में जो शुगर की एक लेवल होती है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको इसको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी आप एडिक्शन है, क्या करें? पूछ रहे होंगे यार ऐसी तो पॉइंट होगी जहां पर हमारा बॉडी शुगर बर्दाश्त कर सकता है, तो वो एक आम एडल्ट इंसान के लिए 30 ग्राम पर डे शुगर, आम एडल्ट वुमेन के लिए 25 ग्राम बर्दाश्त कर सकती है उसकी जिस्म, इसके ज़्यादा नहीं। लेकिन आप एक फंटा की बोतल को उठाइए तो उसमें 82 ग्राम शुगर होता है, 82 ग्राम एक में, तो यानी 4 गुना ये उस लिस्ट से ज़्यादा है, तो ये आपको बहुत बीमार कर सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे यार क्या छोड़ रहे हो, मैं तो रोज़ाना स्टिंग पीता हूँ, डियो पीता हूँ, स्प्राइट पीता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो इसका जवाब है कि भाई इंस्टेंटली तो कुछ नहीं होता, अगर आप इस अमल को लाइफ टाइम कंटिन्यू करेंगे तो आपके जिस्म में एडिड शुगर की मैसिव अमाउंट जो है कलेक्ट हो जाएगी, और फिर किडनी फेलियर होगा, स्ट्रोक होगा, डायबिटीज टाइप 2 होगा, और इसके बाद हार्ट अटैक होगा, और लास्ट में ओबेसिटी यानी मोटापा होगा। और दूसरी इंग्रेडिएंट जो काफ़ी खतरनाक है वो है कैरेमल। अक्सर जो पेप्सी या कोका कोला की बोतल में जो ब्राउन ब्लैकिश कलर होता है वो इन कैरेमल की वजह से होता है। अब आप सोच रहे हो कि कैरेमल क्या है? बेसिकली चीनी को हीट करना हुआ या जलाना हुआ सल्फाइड और अमोनिया से इनकी रिएक्शन होता है, और इन रिएक्शन से एक बाई प्रोडक्ट 4-MI यानी 4 मिथाइल इमिडाजोल बनता है। इसके बारे में रिसर्च की गई और 4-MI को कैंसर के साथ लिंक किया गया है। सल्फाइड और अमोनिया की वजह से चीनी को इतना जलाते हैं कि चीनी का रंग काला पड़ जाता है, और जो पेप्सी और कोका कोला कलर होता है वो काला पड़ जाता है। अब मरिंडा या फंटा पीने वाले लोग तो खुश होंगे कि यार बाल बच गए, तो सुनिए, मरिंडा और फंटा की कलर होता है उनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाला गया है, जैसे स्प्रेटे में हो गया, सेशराइन हो गया। 22 मार्च 2022 में फ्रांस ने एक रिसर्च की गई लेटेस्ट, जो कि 7 सालों के लिए थी, और उसमें पाया गया कि ये जो आर्टिफिशियल बीवरेज हैं और इनमें कैंसर का हाई रिस्क है, और इसी वजह से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे कंट्री ने इन चीज़ों का बाइकआउट किया है। तो दोस्तों अब इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि फेंक दो ये सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स और इसकी जगह पर पानी पियो। वीडियो को जितना शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें कि आप अपनी और अपनी प्यारों की ज़िंदगी बचाएं। अल्लाह हाफ़िज़।